और ये दिलशाद कानिया पैसे देने का नाम ही नहीं है। 2500 रुपये मार लिए मेरे। मीना भाभी, मैंने आपका अलग से बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए। हाँ, जी हिसाब मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिनट में 2900 दूंगा मैं, बचेगा क्या? अरे घी का डब्बा तो लिया हूं मैं, पर मैं घर के खर्चे में से आधा खर्चा कहां से लेके आऊं? हैं? गलत बात हो गई है, बहुत गलत बात हो गई। अरे हुई नहीं है, की गई है। अब मुझे मालूम है ये किसने की है। जेठानी जी की आग लगी हुई है जिसमें हम दोनों जलने वाले हैं। याद नहीं कैसे घूर घूर के देख रही थी हमारी दुकान को, सबकी नजर हमारे पैसे पे है। अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लगने लग गया। न जाने कैसी थानेदार ब्याह के ले आए जेठ जी। अरे तो तेरी वजह से तो हुआ है ये सब। तुझे क्या जरूरत थी उसको दुकान पे लाने की? अब भुग दो। क्या बोलने की उसको जरूरत थी? भाभी जी आइए ना, 500 रुपए के 300 रुपए देते, 300 रुपए के 200 देते। कस्टमर बहुत गंदे हैं, बड़े कमीने हैं, इनकी शक्लें तो देखो। क्या जरूरत थी वो सब करने की? अब जब घर का खर्चा उठाना पड़ेगा ना, उसके बाद एक एक गलती एक एक जूते की तरह सर पे पड़ेगी। हमारे को ना उठाना इस घर का खर्चा। कितनी मुश्किल से हम लोग पैसे कमाते हैं। अरे ग्राहकों के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। सुबह से शाम झूठ बोल बोल के हमारा तो गला थक जाता है। बस आरती गानी बाकी रह जाती है। इज्जत और नखरे तो भगवान जी जैसे होते हैं। अरे बंदरिया जैसी लुगाइयों को मैडम जी, ब्यूटीफुल, भाभी जी, बहन जी कहकर पुकारना पड़ता है। कितनी मुश्किल से हम पैसा कमाते हैं। और जेठ जी उनका क्या है, कढ़ाई डाली, जलेबियां बनाई और हो गया। अरे पर करे क्या अब? हमें घर का आधा खर्चा देना ही पड़ेगा। इस नियम का कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकालना पड़ेगा। और ये जो होशियार जेठानी है ना, इनकी होशियारी का भी तोड़ निकालना ही पड़ेगा हमें। भाभो, घर में कोई ना है। भाभो, बाबा साहब, मोहित साहब, छवि सब बाहर गए हैं और विक्रम साहब और मीना भाभी तो अपनी दुकान पर होंगे। मतलब मुझे ही देर हो गई और सब वोट देने चले भी गए। भाभी, भाभी आपके लिए चाय बना दूं? सुनिए, सुनिए, ये वोट देने जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाती हूँ। ये वो छोटू है ना, अपना छोटू, उसने जबरदस्ती लगा दिया, माना ही नहीं। वैसे ठीक है ना? क्या हुआ? आपको कोई काम है मुझसे? वो घर पर कोई नहीं है, सब चले गए हैं और मैं अकेली रह गई। क्या आप मुझे अपने साथ वोटिंग बूथ पे ले जा सकते हैं? मैं अभी चौधरी को बताकर आती हूँ। चतुरी, मैं बाहर जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। सूरज सा के साथ जा रही है ना? हाँ, वोटिंग बूथ जा रही हूँ। तो जल्दी जाइए ना भाभी, लेकिन जल्दी लौट के मत आइए, आराम से आइए, जब मन करे।
आज तो भावो भी 2-3 घंटे से पहले ना आने वाली है। इतने दिनों बाद जो सत्संग गई है। कुंदन की साड़ी है, देखिए। ये क्या हो रहा है? सुबह रास लीला और अभी रथ यात्रा। अरे ते मीनाक्षी, साड़ी क्यों नहीं बांध रही है तू? है भाभी जी, एक मिनट। जी, आपने देखा? क्या? अरे जेठानी जी जेठ जी के साथ स्कूटर पे चली गई। अच्छा तो ये लीजिए भाभी जी, दोबारा आइएगा। देखा आपने? स्कूटर पे गए ना, गली में से कोई हवाई जहाज उड़ा के तो नहीं गए ना? हैं? अरे तेरा ध्यान कहाँ पे है? तेरी अकल लगता घुटनों में घुस गई है। और आपको कुछ समझाना ऊंट को निक्कर पहनाने वाली बात है। भाई साहब, ये साड़ी कितने की है? बहन जी 850। अरे वो छोड़ो, आपको नहीं पता, जेठानी जी धीरे धीरे वो जेठ जी को अपने वश में कर लेंगी। और दूसरी ओर भाभो को जताने में लगी है कि वो मोती, मैं खोटी, वो हीरा, मैं जीरा। ये जी बहुत बड़ी खिलाड़ी है, हमारे को तो बहुत डर लग रहा है। तो बात तो सही क्या? अरे भाभी जी, भाभी जी आपकी 2 साड़ी पैक कर देता हूँ ना। रहने दीजिए। अरे आपने अभी 2 पसंद की, मैं 2 मिनट में देता हूँ आपको। अरे मीना, तेरे चक्कर में साड़ी नहीं लेके गई वो। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? और सुबह सुबह भाभो ने फिर घर खर्चे के लिए पैसे मांग लिए मुझसे। फिर जी आपने क्या कहा? अरे तो फिर क्या कहता मैं? 1-2 दिन कह के बात टाल दिया मैंने, पर आगे जाके ना बात टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाभो है वो, भाभो जो कहती हैं वो करती हैं। माँ है मेरी, 1 मिनट में समझ जाती है सब कुछ। संजय जी रुकिए, उधर नहीं, इधर।